नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि के मापन हेतु कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, कौन सा मंद बुद्धि है, कौन सा सामान्य बुद्धि है, इसका वर्गीकरण करने हेतु बुद्धि का मापन करना आवश्यक है। उसी को कहते हैं बुद्धि परीक्षण। तो आज की क्लास में हम बुद्धि परीक्षण के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। बुद्धि परीक्षण के लिए मानसिक आयु मानसिक आयु मानसिक आयु का विचार 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। तो मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। कब दिया? 1908 ईस्वी में। होती क्या है मानसिक आयु? मानसिक आयु से तात्पर्य है, जैसे कोई कक्षा 5 का छात्र है। कक्षा 5 का छात्र, इसकी वास्तविक उम्र कितनी होगी? लगभग 10 वर्ष। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की वास्तविक उम्र लगभग 10 वर्ष होगी। और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की वास्तविक उम्र कितनी होगी? लगभग 13 वर्ष। यदि कोई 10 वर्ष का बालक 13 वर्ष के बालक के कार्यों को कर दे, कहने का तात्पर्य 5वीं कक्षा का छात्र 8वीं कक्षा के छात्रों के सवालों को करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, ये जानना है। यदि अपन को, तो अपन क्या करेंगे? ये जो लिखा हुआ है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये करना है। तो देखिएगा, मानसिक आयु 13 बटा वास्तविक आयु 10 इंटू क्या करना है अपन को? 100। ठीक, ये कट गया और इसको इससे गुणा कर दिया तो कितनी आ गई? 130। 130 आ गई। इसका मतलब वह तीव्र बुद्धि बालक है। कौन सा बालक है? तीव्र बुद्धि बालक। इस प्रकार से हम यदि वर्गीकरण कर रहे हैं तो वही क्या है? मानसिक आयु है। तो मानसिक आयु का जो विचार दिया है वो किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। और बिने को ही क्या कहा जाता है? बिने को हम कहते हैं बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। बिने ने फ्रांस में बुद्धि परीक्षण का कार्य किया था सर्वप्रथम। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र, सबसे पहला सूत्र दिया था 1912 ईस्वी में स्टर्न ने दिया था। किसने दिया है? स्टर्न ने। और स्टर्न द्वारा प्रतिपादित सूत्र है MA बटा CA, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये दिया है। इसके बाद टर्मन ने, किसने? टर्मन ने इसमें संशोधन किया। संशोधन करने के बाद इन्होंने 100 और लगा दिया इसमें, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये कर दिया इसने। अब कैसे करते हैं वो अपन ने अभी देख ही लिया है। चलिए, टर्मन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि लब्धि की सारणी देखिएगा। यदि किसी बालक की IQ लेवल 140 व इससे अधिक है तो वह कैसा है? प्रतिभाशाली श्रेणी में शामिल होगा। यदि किसी बालक की IQ लेवल 130 से 139 है तो वह कौन सी बुद्धि का है? वह कुशाग्र बुद्धि या प्रखर बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक है। 130 से 139 है तो। अब कैसे निकालते हैं वो अभी मैंने बता ही दिया। जैसे दोबारा देख लीजिएगा, कक्षा 5 का बालक कक्षा 8 के बालक के सवालों को हल कर रहा है, विषय वस्तु को पढ़ रहा है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? 5वीं में पढ़ने वाला 10 साल का बालक, 8वीं में पढ़ने वाला 13 साल का बालक। तो इसको अपन को ज्ञात करना है। तो ये लिखिएगा 13, यहाँ लिखिएगा 10 और इंटू लगाइएगा 100। इससे अपन काटेंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। गुणा करने पे प्राप्त होगा अपन को 130। तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? 130 है। बुद्धि लब्धि उसकी क्या है? 130। अब 130 में कौन सी श्रेणी में आता है? फिर वो 130 में कौन सी श्रेणी में आएगा? कुशाग्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि बालक में आएगा। और 120 से 129 है तो तीव्र बुद्धि बालक में आएगा, श्रेष्ठ बुद्धि बालक में आएगा। 110 से 119 है तो औसत से अधिक
किस श्रेणी में आएगा? 90 से 109 होने पर सामान्य या औसत बुद्धि बालक की श्रेणी में। इसी प्रकार से यदि उस बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के मध्य है तो वह औसत बुद्धि बालक है। कौन सा बालक है? औसत बुद्धि बालक। नब्बे से 109 है तो सामान्य या औसत बुद्धि बालक है। 80 से 89 है तो मंद बुद्धि बालक है। और 70 से 79 तो निर्बल बुद्धि बालक। 50 से 69 तो मूर्ख है। और 25 से 49 है तो मूढ़ या हीन बुद्धि है। और 25 से कम है तो महामूढ़ या जड़ बुद्धि है। मंद बुद्धि तक को तो आप समझते हैं कि मंद बुद्धि जो स्लो लर्निंग जिसकी रहती है मंद बुद्धि है। निर्बल बुद्धि से तात्पर्य है जो काम तो करता है लेकिन किसी के कहने पर ही वह काम करेगा, उसे किसी दूसरे की सहायता हो की आवश्यकता होती है, वो निर्बल बुद्धि है। जो अपनी बुद्धि नहीं है उसमें दूसरे के कहने पे ही काम करेगा। और मूर्ख वो है जो दूसरों के कहने पे भी गलत काम करेगा। और मूढ़ जो कर ही नहीं पाएगा। और महामूढ़ जड़ बुद्धि ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। कहोगे तब भी, सहायता दोगे तब भी, और नहीं कहोगे तब भी, कुछ नहीं कर सकते ये। तो 25 से कम महामूढ़ या जड़ बुद्धि बालक। अब पढ़ते हैं हम बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण की विधियां जिन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक दो भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत बुद्धि, सामूहिक बुद्धि। व्यक्तिगत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है शाब्दिक या वाचिक, दूसरी है अशाब्दिक जो शब्दों के माध्यम से प्रयोग नहीं होती है। और सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक। इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण के ये भाग किए गए हैं। बुद्धि परीक्षण के भाग किए गए हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत की। व्यक्तिगत में शाब्दिक में आता है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण और टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण। तो ये कौन से हैं? व्यक्तिगत हैं और शाब्दिक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पहली बात तो यही बन जाता है कि ये किस प्रकार के परीक्षण है, कि शाब्दिक और व्यक्तिगत। फिर देखिए अशाब्दिक में कोह ब्लॉक परीक्षण, बुलबुलैया परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण, घन परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, इस प्रकार के परीक्षण है। और सामूहिक की हम बात करें तो आर्मी अल्फा और अशाब्दिक में आर्मी बीटा, इस प्रकार के परीक्षण। और संस्कृति मुक्त परीक्षण भी है केटल का। तो आइए इनके ऊपर ही चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेबिन मैट्रिक्स जो बुद्धि परीक्षण है, ये लिखा हुआ ना रेबिन प्रोग्रेसिव परीक्षण, ये किस प्रकार का परीक्षण है? रेबिन मैट्रिक्स ये एक बुद्धि परीक्षण है। यही क्वेश्चन पूछा गया था रीट लेवल 2 एग्जाम में। अगला है व्यक्तिगत बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जिसका प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने है। ये किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने 1905 ईस्वी में यह बुद्धि परीक्षण दिया था। 1905 ईस्वी में यह बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया और 1908 से 1908 व 11 में इसमें संशोधन भी किया। यह व्यक्तिगत और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन सा है? बीने साइमन व्यक्तिगत है और शाब्दिक है, मतलब शब्दों के माध्यम से। इसमें इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जैसे आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का नाम क्या है, और आपका गांव कौन सा है, आपका विद्यालय कौन सा है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में है। और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 3 वर्ष से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है। 3 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस परीक्षण में प्रारंभ में 30 प्रश्न थे, वर्तमान में
59 प्रश्न हैं। और प्रश्न किस प्रकार के अभी मैंने आपको बता ही दिया। 1935 ईस्वी में बी कामत ने इस परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया है। बात करते हैं अगला, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, यह परीक्षण, इस परीक्षण के प्रतिपादक है टर्मन, और यह परीक्षण 1916 ईस्वी में तैयार किया गया था। 1916 ईस्वी में तैयार किया गया। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में टोटल प्रश्नों की संख्या है 90, और यह व्यक्तिगत व शाब्दिक परीक्षण है। और यह परीक्षण 2 वर्ष से 22 वर्ष के बच्चों की बुद्धि की जांच हेतु उपयोगी है। 2 वर्ष से 22 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें टेस्ट हैं। टेस्ट में कुल 90 प्रश्न हैं, और प्रश्न उसी प्रकार के हैं जैसे बीने साइमन में थे। टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण, ये टर्मन व मेरिल के द्वारा 1937 में दिया गया था, और इसका उपयोग 2 से 18 वर्ष के बच्चों की आईक्यू का पता लगाने हेतु किया जाता है, और यह व्यक्तिगत और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और शाब्दिक शब्दों के माध्यम से, अर्थात इसमें भी प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अगला है भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण यह व्यक्तिगत है और अशाब्दिक है। यहाँ याद रखिएगा अशाब्दिक, क्योंकि आपने इस प्रकार का वो टेस्ट देखा होगा। ये जैसे यहाँ चूहा है, अब चूहा अपना रास्ता खोजेगा, इस प्रकार के बॉक्स बने हुए हैं, ये इस प्रकार के बॉक्स है ना, और चूहा अपना रास्ता इस प्रकार से इसे देखेगा और भोजन की प्राप्ति तक भोजन को प्राप्त कर लेगा। तो ये कौन सा भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण है, और व्यक्तिगत है और अशाब्दिक है। इस परीक्षण को एस.डी. पोर्टियस ने तैयार किया था 1924 ईस्वी में, और इस यह परीक्षण 3 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। 3 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है कौन सा, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। अगला है कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, जो कि व्यक्तिगत और अशाब्दिक परीक्षण है। इसे एस.सी. कोह द्वारा 1923 में तैयार किया गया था। इसमें ब्लॉक होते हैं 16। कितने ब्लॉक होते हैं? 16 ब्लॉक। अगला आता है पास अलोंग परीक्षण। पास अलोंग परीक्षण जो कि अलेक्जेंडर पास के द्वारा दिया गया 1932 ईस्वी में, और इसमें 9 डिजाइन कार्ड होते हैं। 7 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है, और व्यक्तिगत और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण 7 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। इसमें 9 डिजाइन कार्ड होते हैं। अलेक्जेंडर पास इसके प्रतिपादक है। अगला है आकृति फलक परीक्षण, जो कि गोडार्ड सेगुइन के द्वारा दिया गया था। इसमें आकृतियां होती है, आकृतियों की पहचान करनी होती है बालकों को कि अगली आकृति कौन सी आएगी। अगला है आदमी चित्र परीक्षण, जिसे मेन एड्रा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। मेन एड्रा परीक्षण, इस परीक्षण को गुड एनफ के द्वारा तैयार किया गया, गुड एनफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस परीक्षण से पागल व मानसिक रोगियों की आईक्यू लेवल का पता लगाया जाता है। पागल व मानसिक रोगियों की आईक्यू लेवल का पता लगाया जाता है आदमी चित्र परीक्षण के द्वारा, जिसे मेन एड्रा परीक्षण के नाम से भी जाना जा रहा है। यह व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, और एक 1926 ईस्वी में गुड एनफ द्वारा तैयार किया गया था। 6 से 10 वर्ष के पागल व्यक्तियों का पता लगाने हेतु, 6 से 10 वर्ष के व्यक्तियों की आईक्यू की जांच करने हेतु, उनके पागलपन का पता लगाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, यह परीक्षण शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, और केवल शिक्षित सैनिकों हेतु उपयोग में लिया जाता है। केवल शिक्षित सैनिकों की बुद्धि का पता लगाने हेतु उपयोग में लिया जाता है आर्मी अल्फा। और प्रतिपादक रॉबर्ट यकर्स। इस परीक्षण का उपयोग सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में सेना के पदाधिकारियों का चयन करने हेतु किया गया था। शिक्षित सैनिकों के चयन करने हेतु,
शिक्षित सैनिकों का चयन करने हेतु आर्मी अल्फा परीक्षण तैयार किया गया और यह शाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अगला है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण यह सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इस परीक्षण का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में अशिक्षित सैनिकों को प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था और इसके प्रतिपादक है ऑर्थर ऑस्टिस। आर्मी बीटा कौन से? अशिक्षित सैनिक मतलब अंगूठा छाप। बीटा मतलब अंगूठा, बीटा मतलब अंगूठा। आप ये ट्रिक बना के याद कीजिएगा, तब आपको शिक्षित अशिक्षित वाला के याद हो जाएगा। तो आर्मी बीटा अशिक्षित, आर्मी अल्फा शिक्षित। अगला है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। रेवन मैट्रिसेज प्रोग्रेसिव परीक्षण जो कि रेवन के द्वारा दिया गया 1938 ईस्वी में प्रतिपादित है और सामूहिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसके 3 भाग हैं: स्टैंड अप प्रोग्रेसिव, रंगीन प्रोग्रेसिव, उच्चतर प्रोग्रेसिव। स्टैंड अप प्रोग्रेसिव सामान्य बुद्धि के लिए, रंगीन प्रोग्रेसिव मंदबुद्धि के लिए, उच्चतर प्रोग्रेसिव प्रतिभाशाली के लिए। उच्चतर प्रतिभाशाली, रंगीन मंदबुद्धि, रंगों का पता तो मंदबुद्धि, स्टैंडर्ड सामान्य बुद्धि। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा भी है। अगला है संस्कृति मुक्त परीक्षण। संस्कृति मुक्त परीक्षण जो कि आरबी केटल के द्वारा दिया गया अशाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है, 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। 2 बार तैयार किया गया था, एक तो 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, एक 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। और इस परीक्षण के द्वारा जी कारक का मापन किया जाता है। जी यानी जनरल कारक का मापन किया जाता है। बैचलर बुद्धि परीक्षण जो कि डेविड बैचलर के द्वारा दिया गया 1939 ईस्वी में, और शाब्दिक है, अशाब्दिक है, सामूहिक है और व्यक्तिगत है। कहने का तात्पर्य मिश्रित है। ये कौन सा है? मिश्रित बुद्धि परीक्षण है। कौन सा? बैचलर बुद्धि परीक्षण एक मिश्रित बुद्धि परीक्षण है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पर अंत तक। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।